ओम शांति। इस अव्यक्त मास में अव्यक्त स्थिति बनाने के लिए हम सभी का यही एक श्रेष्ठ लक्ष्य रहता है कि हमें अव्यक्त फरिश्ता स्वरूप बनना है। और अव्यक्त फरिश्ता स्वरूप का अनुभव करने के लिए स्वयं को फरिश्ते की तरह हल्का महसूस करना है। जिस तरह कहा जाता है कि फरिश्ते के पैर धरनी पर, मिट्टी पर नहीं होते हैं। भावार्थ, हमें भी अपने इस देह अभिमान की मिट्टी से स्वयं को न्यारा करना होगा। और जैसे जैसे हम न्यारे बनते जाएंगे, हम बहुत सहजता से उपराम होकर हल्का महसूस करेंगे। लेकिन उसके लिए विशेष यंत्र यही चाहिए कि स्वच्छ, स्पष्ट और साफ होना जरूरी है। भावार्थ, मन स्वच्छ हो, बुद्धि स्पष्ट हो और दिल साफ हो। कहा भी जाता है, जिसके अंदर सच्चाई, सफाई है, वो सहजता से उस परमात्मा के दिल को जीत सकते हैं। तो जितना हमारे मन के विचारों में स्वच्छता, जितनी बुद्धि हमारी स्थिर, स्पष्ट होती है और दिल अर्थात हमारी भावनाएं साफ, शुद्ध होती है, उतना फरिश्ता सहजता से अनुभव कर सकते हैं। क्योंकि तभी वो हल्कापन अनुभव करेंगे और इस हल्केपन से ही उड़ती कला का आनंद ले सकते हैं। इस अव्यक्ति मास में बाबा ने यही प्रेरणा दी कि अब योगी या रमता योगी नहीं, लेकिन उड़ता योगी बनो। और उड़ता योगी बनने के लिए वो हल्कापन बहुत आवश्यक है। अगर भारीपन है तो सहजता से अव्यक्त वतन में, अव्यक्त स्थिति के आधार पर अव्यक्त मिलन का अनुभव नहीं कर सकते हैं। ये हल्कापन किन बातों में ले आना है? सबसे पहला, मन हल्का होना चाहिए। मन का हल्कापन अर्थात मन को अनेक प्रकार के बोझों से मुक्त करना है। व्यर्थ के बोझ से स्वयं को मुक्त करना है। व्यक्त बातों के बोझों से स्वयं को मुक्त करना है। ऐसे अनेक प्रकार के नकारात्मक विचारों से स्वयं को मुक्त करना है। क्योंकि तभी हमारा मन हल्कापन का अनुभव करेगा। साथ ही साथ वाणी में भी हल्कापन अर्थात
हमारी वाणी द्वारा कोई भी ऐसा शब्द न निकले जो किसी को लग जाए, लेकिन वाणी में सदा दूसरों के जीवन में उमंग उत्साह बढ़ाए ऐसे बोल निकले, खुशी प्रदान करने वाले बोल हमारे मुख से निकले। तब सहजता से वाणी में हल्कापन आएगा। तीसरा, हमारे कर्म में हल्कापन बहुत आवश्यक है। अर्थात कर्म योगी बन करके हर कर्म करना है। जितना कर्म योगी बनकर कर्म करेंगे तो कर्म बंधन में हम स्वयं को बांधेंगे नहीं, लेकिन कर्मेंद्रिय के ऊपर अधिकारी बनकर के कर्मेंद्रिय का प्रयोग करेंगे, तब कर्मेंद्रिय में हल्कापन आ जाएगा। अर्थात हमारा कर्म और व्यवहार ऐसे हल्केपन की अनुभूति कराएगा, क्योंकि बंधन नीचे ले आता है। संबंध में आकर के जब कर्म करते हैं, कर्म योगी बन करके कर्म करते हैं, इंद्रियों को यूज करना है, परंतु अधीनता न हो। संबंध में आते हुए इन कर्मेंद्रिय को प्रयोग करना है। चौथी बात कि हमारे संबंध संपर्क में हल्कापन, अर्थात किसी भी संबंध में या संपर्क में किसी से भी आते हैं तो उनको हमारे द्वारा कोई भी प्रकार की फीलिंग नहीं आनी चाहिए, लेकिन वो हमारे संग में स्वयं भी उन्नति करने की प्रेरणा ले, पुरुषार्थ में आगे बढ़ने की प्रेरणा प्राप्त करे। ऐसा हमारा संबंध और संपर्क अनेकों के साथ हो। स्वभाव में हल्कापन लाने के लिए स्वभाव में सहजता और सरलता हो, और संस्कारों में हल्कापन लाने के लिए हमारे संस्कारों की शुद्धिकरण हो, दिव्यकरण हो। अर्थात आत्मा के जो आदि अनादि संस्कार है, उस ऊर्जा को सहजता से हम प्रवाहित होने दें। तब कहेंगे कि हाँ, संस्कारों में हल्कापन है। ऐसा हल्कापन जब जीवन में आता है तो जब भी तपस्या में बैठेंगे, बाबा को याद करने बैठेंगे, तो बहुत सहज हम देह से न्यारा स्वयं को उपराम कर सकेंगे और बाबा की याद में समा सकेंगे। अव्यक्त फरिश्ता स्वरूप यह संगम युग की फाइनल डिग्री है, और बाप दादा के इस अव्यक्ति मास में इस फाइनल डिग्री को अनुभव करने का विशेष वरदान हमें प्राप्त होता है। अमृत वेले बाबा से जब ये वरदान को प्राप्त कर लेते हैं तो सारा दिन जैसे हल्के होकर के हर कर्म करते हुए न्यारे और प्यारे रह सकते हैं, और फरिश्ता स्थिति का
अनुभव करते हुए इस ब्राह्मण जीवन को सार्थक कर सकते हैं। तो चलिए क्यों नहीं थोड़ी देर के लिए हम ये अव्यक्त फरिश्तेपन का अनुभव करें और अव्यक्त वतन में अव्यक्त बाप दादा के साथ अव्यक्त मिलन मनाएं। तो व्यक्त और व्यर्थ बातों से स्वयं को सहज न्यारा अव्यक्त महसूस करें। देह और देह की कर्मेंद्रिय से न्यारी मैं श्रेष्ठ आत्मा मन और बुद्धि के हल्केपन से चलते हैं अपने प्यारे वतन, जहां अव्यक्त बाप दादा संपूर्ण अव्यक्त फरिश्ते स्वरूप में मेरा आवाहन कर रहे हैं। मैं आत्मा अपने मन बुद्धि के अंतर्वाहन द्वारा सहजता से इस धरनी से उपराम होती जा रही और अपने प्यारे अव्यक्त वतन में, जहां मेरा भी संपूर्ण अव्यक्त फरिश्ता स्वरूप मैं धारण करती। मैं आत्मा कितना हल्कापन इस अव्यक्त फरिश्ते स्वरूप में स्वयं को महसूस करती। लाइट और माइट स्वरूप में स्वयं को अनुभव करती। एकदम हल्कापन, धीरे धीरे मैं स्वयं को अव्यक्त बाप दादा के सन्मुख स्वयं को देखती हूँ। अपने संपूर्ण अव्यक्त फरिश्ते स्वरूप में अव्यक्त बाबा से नैन मुलाकात करती। बाबा के नैनों से असीम स्नेह और निर्मल प्रेम की किरणें मुझ पर बरस रही है। कितनी न भाग्यशाली आत्मा जो बाबा के सानिध्य को सहजता से अनुभव करती और सर्व शक्तियों की किरणें बाबा मुझ में भर रहे हैं। मैं सशक्त होकर वापस
इस देह की दुनिया में, भ्रुकुटी की मध्य में स्वयं